हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 और इसके 12th क्वेश्चन में हम आ गए हैं बच्चों। तो इसमें दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमें पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है बच्चों, जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं वो जो 6 से डिवाइड होते हैं। जैसे द AP इज, जो हमारे पास AP बनती है बच्चों से, वो है 6 एंड 12 18 अप टू 40 टर्म्स बच्चों। ये हमारे पास एक AP बन गई है, जिसमें A हमारे पास दिया हुआ है 6, A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 6, ये भी D भी 6 ही आएगा बच्चों, क्योंकि A2 माइनस A1 12 माइनस 6 यानी 6। एंड N की वैल्यू हमारे पास है 40, क्योंकि 40 टर्म्स का हमें सम निकालना है। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 14 है। तो यहाँ से हम SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारे पास फॉर्मूला बच्चों में S40 की वैल्यू निकालनी है। तो S40 इज इक्वल टू 40/2 2A 2 इंटू 6 यानी 12 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो 40 माइनस 1 39 इंटू D हमारे पास है 6 बच्चों। तो ये 20 पे कट हो रहा है, 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 आता है बच्चों 234 एंड 20 इंटू, ये जोड़ने के बाद हमारे पास आता है बच्चों, इसकी जब हम 12 प्लस यानी कि 6 4 2 246 आता है बच्चों। और इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आती है बच्चों, इसमें SN की वैल्यू, S40 की वैल्यू हमारे पास आती है 4920 बच्चों। ये हमारे पास S40 आ गया बच्चों। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। तो अभी हम 13th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दिया है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल निकालने बच्चों, हमें पहले जो 15 मल्टीपल है उनका सम निकालना है। तो मल्टीपल का मतलब क्या है बच्चों, कि वो संख्या जो 8 से गुणा करने पर बनी है। तो जैसे अभी हम 8 इंटू 1 कर दें तो क्या आता है, 8 ही आता है हमारे पास। 8 इंटू 2 8 इंटू 3 अप टू कितनी 15 मल्टीपल, यानी कि अप टू 15 टर्म्स बच्चों हमारे पास है। तो 8 आ गया, यहाँ 16 आ गया और यहाँ 24 आया बच्चों। तो अभी हमें ये यहाँ दिया हुआ है 8, D हमारे पास है वो भी 8 ही है। हमें निकालना क्या है, N हमारे पास 15 दिया है एंड S15 हमें निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ भी, SN वाला। तो SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और यहाँ से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है SN इक्वल टू 15/2 2A यानी कि 2 और A 8 है तो 16 हो गया 16, N माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 14 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 8 दी हुई है बच्चों, ये आया। तो अभी ये जो 2 है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको अंदर काट देंगे तो ये आता है 8 और ये इसको 7 पे डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ आता है हमारे पास 15 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 यानी कि 56। और इनको फर्दर सोल्व करने पर बच्चों हमारे पास आता है 15 इंटू 64 एंड 15 इंटू 64 इज इक्वल टू, यहाँ S 15 की वैल्यू हमारे पास आ गई है बच्चों। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है
960 बच्चों। ये हमारे पास S15 की वैल्यू यहाँ से आ गई है। तो अभी हम 14th क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हमारे पास दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो हमें 50 से 0 के बीच में यानी 0 से 50 के बीच के जो भी ओड नंबर हैं उनका सम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ओड नंबर क्या होते हैं बच्चों? वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो ओड नंबर होते हैं। और उनके यानी 0 से 14 क्वेश्चन में दिया है 0 1 2 3 4, यहाँ से 50 के बीच के जो भी ओड नंबर हैं हमें उनका सम पता करना है। तो यहाँ से हम ओड नंबर ले लेते हैं बच्चों। 1 है, 3 5 7 अप टू 49, यानी हमें इनके बीच की संख्या लेनी है। इसका मतलब ये है कि 50 भी नहीं लेना है और 0 भी नहीं लेनी है। 50 तो वैसे भी इवन नंबर है। तो जो हमारे पास ए यहाँ से आता है तो ये एक एपी बन गई बच्चों। हमारे पास जो ए हमारे पास आता है वो है 1 एंड डी आता है 2, 3 - 1 = 2 एंड ए एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है यहाँ 49, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 49 है। अभी हमें सबसे पहले तो बच्चों यहाँ एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड एन। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए एन = a + n - 1 × डी वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इसमें ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 49 = ए की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस n - 1, यहाँ n की कोई वैल्यू नहीं है, इंटू डी। अभी 49 = 1 + 2n - 2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देन 49 = ये -2 है +1 है तो 2n - 1 इसमें से हो गया। तो ये 1 जब यहाँ इस साइड आता है बच्चों तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 50 = 2n एंड n = 50/2। ये कट हो रहा है तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 25, यानी हमें 25 टर्म्स का सम पता करना है बच्चों। तो अब हम आसानी से इसको कर सकते हैं Sn वाले फॉर्मूले से। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो इसमें हमें सिंपल अब वैल्यू पुट करनी है। S25 = 25/2 इंटू a क्या है 1 प्लस n, 25 है 25 - 1 24 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 है। तो ये जो 2 है इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे और ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है बच्चों 12 पे। देन 25 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 यानी 24 एंड 25 इंटू 25 S25 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो हमारे पास S25 की वैल्यू यहाँ से आती है बच्चों 25 × 25 यानी कि 625 बच्चों। ये था हमारा